माँ ने सोचा कि मैं तो कलंकिनी हूं, मुझ पर तो कलंक लगा है वैश्या का, मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानुपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो माँ जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी माँ बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानुपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानुपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानुपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं है, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब माँ कहीं जाती तो पूछती, माँ आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो माँ झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूँ। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें? धीरे धीरे कानुपात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानुपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठल की है और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कानुपात्रा जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानुपात्रा को पकड़ लिया और चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानुपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कहा, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ये हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानुपात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे। ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानुपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की
निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ। मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं। मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया मैं आपकी हूं। और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम पछताई हो, आप पीछे पछताओगे जब मोहे देख उघारी। वैसे तो द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग का पद है, परंतु हर भक्त ठाकुर जी से कह सकता है कि नाथ, यदि ये संसार मुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूं, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं ये पता चलेगा दुनिया को, कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कानोपात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कानोपात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कानोपात्रा मेरी नहीं है, कानोपात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कानों को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है आपके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कानोपात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान लो। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे। और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गई, बेड़ियां रह गई, कानोपात्रा अंतर ध्यान हो गई। विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गई, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में। ठाकुर जी स्वीकार करें, इसी के लिए तो हम लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं, उसके योग्य हम बने, उसी के लिए तो हम लोग कथा भागवत सब श्रवण कर रहे हैं। करने की ठान ले कोई मन में तो कर सकता है।